नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव के द्वारा जन भारत रंग महोत्सव के तहत आपके बीच रंग रूप वैशाली नाटक लो आ गई वापस सोने की चिड़िया दिखाने जा रही है, जिसके लेखक हैं ललित प्रकाश और निर्देशक हैं अंसारुल हक, और ये संस्था है वैशाली हाजीपुर की। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, छोड़ेंगे सब टूटी घड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, छोड़ेंगे सब टूटी घड़ियां। किसी मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग में। किसी मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग में। जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना, जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। आंगिकम वाचिकम सात्विकम आहार्यम, यही है वसुदेव कुटुंबकम, यही है वसुदेव कुटुंबकम। सुन ले चाचा सुन ले दादू, सुन ले चाचा सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक बड़े हाथ का धोखा, नाटक हाथ की मैल को धोखा, नाटक को हाथ का धोखा, नाटक हाथ की मैल को धोखा, नाटक को हाथ का धोखा, नाटक हाथ की मैल को धोखा। जादू जादू, अरे आप लोग नाटक करने वाले हैं क्या? जी हाँ, हम नाटक करने वाले हैं। वेशभूषा देख के तो लगता है आप ऋषि मुनि बने हुए। लेकिन ये कौन है? ये आपकी भारत माता। भारत माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस भारत माता की जय बोलते रहेंगे कि अपने भारत के लिए कुछ करेंगे भी आप लोग? करेंगे नहीं करेंगे? आप बताइए क्या करना है। तो चलिए दिखा दिखा के आपको बताते हैं आपको क्या करना है। सुनिए, दिखाने से पहले अभी थोड़ा देर पहले आप लोग जादू जादू कर रहे थे, पहले उसके बारे में बताइए। हाँ बताइए। अरे नाटक एक जादू ही तो है। हाँ, नाटक एक जादू ही तो है, जिससे सभी लोग खींचे चले आते हैं। और पता है, कल्पना की ये जादूगरी हमारे देश भारत से ही शुरू हुई थी, लगभग 1500-2500 साल पहले, जब लोग दूसरे देशों के गुफाओं में रहा करते थे। हमारे देश में नाटक खेला जाता था, नाट्य शास्त्र भी यही लिखा गया था। नाटक का भी शास्त्र होता है? हाँ बिल्कुल, और नाटक की पढ़ाई भी होती है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, ये पंचम वेद क्या है? आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी सभ्यता संस्कृति पिछड़ गई। भाषण मत दीजिए, नहीं तो दर्शक चले जाएंगे। आप पंचम वेद के बारे में बताइए। चतुर्थ वेद और अथर्व वेद तक आते आते हमारी पुरखे मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब कुछ जान गए। और हमारी देश ने ही दुनिया को जीरो के बारे में बताया था, और ये बताया था कि पृथ्वी गोल है, ग्रह 9 है, और जो सूरज के इर्द गिर्द घुमा करते हैं। ये सब कुछ विश्व को हमारी ही तो देन है। तब विश्व भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने हमारे ही देश आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। तब कलाओं का भी खूब विकास हुआ था और पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया था।
जिसमें साहित्य, गीत, नृत्य और ललित कला सभी कलाओं का समावेश है। लेकिन इस पंचम वेद के लेखक कौन? भारत के एक महान ऋषि भरत मुनि, उन्होंने ही नाट्य शास्त्र लिखा था। और उस समय हमारा देश इतना समृद्ध था कि इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया? हाँ, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये बताइए कि गड़बड़ कब हुई? इसी सोने की चिड़िया का चमक देखने के लिए विदेशी आक्रमणकारी आते रहे। सिकंदर से लेके अंग्रेज तक हमारे देश आते रहे और इस सोने चिड़िया के चमक को लूटते रहे। चलिए आपको ले चलते हैं बिहार के एक गांव, जहां जबरन किसानों से नील की खेती कराई जाती थी और उन्हें लगान भी दुगना देना पड़ता था। चलिए देखिए। You bloody Indians! हम तुमसे लगान वसूल करने आए हैं। हम तुम एक एक को चुन चुन के गोली मारेंगे। हम तुमसे लगान लेगा और तुम्हें लगान देना पड़ेगा। सुना है तुम्हारा देश सोने की चिड़िया है, हम इसे लूट लेगा, खाली कर देगा, छोड़ेगा नहीं। तुम गरीब, तुम्हें हम छोड़ेगा नहीं। अंग्रेजों का फूट डालो राज करो की नीति ने खूब साथ दिया और उन्होंने हमारे देश को फूट लूटा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे और एकजुटता के साथ देश को समृद्ध बनाने का काम करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कैसी बुराई? सुनिए, आज से लगभग 400 साल पहले समाज में कई तरह की बुराइयां आने लगी थी। एकता का अभाव हो गया, अखंडता नहीं रही और देखिए नशा, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छुआछूत, फैसलों से रद्द, आपसी लड़ाई सब देश में आने लगे। अगर हमें भारत का वो पुरानी गौरव को प्राप्त करना है तो हम लोगों को इस सामाजिक बुराइयों से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। आप जानते हैं ना, व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, समाज मजबूत तो देश मजबूत। देश से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे कि 1 अर्थ 1 फैमिली। जी हाँ बिल्कुल। हजारों वर्ष पहले महाग्रंथों और महाउपनिषदों में भी यही कहा गया था, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरी संसार, पूरी धरती एक परिवार है। 1 अर्थ 1 फैमिली। बिल्कुल। कोरोना के समय जब विश्व महामारी से जूझ रहा था, तब हमारे ही देश में बनाई गई दवाइयों से लोगों की जान बचाई गई। इसी को तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। और अगर हम लोग इसी सोच से आगे बढ़ते रहे तो एक दिन फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है तो हमारा देश रंग महोत्सव के माध्यम से लोगों से गले मिल रहा है, दूसरे देशों के लोगों से गले मिल रहा है। जी, इससे कला, संस्कृति, ज्ञान का आदान प्रदान होगा और अगर हम सभी ऐसे ही बंधुत्व भाव से आगे बढ़ते रहे तो हमारा देश फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। अब ना रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। अब ना रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। अब टूटी घड़ियाँ तोड़ेंगे सब टूटी घड़ियाँ, खत्म होगी अब टूटी घड़ियाँ तोड़ेंगे सब टूटी घड़ियाँ। आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो
हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा कैसे? हाँ, इन सामाजिक बुराइयों को सबसे पहले दूर करने की कोशिश हम लोग को करनी चाहिए। कोशिश तो ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? नाटक के माध्यम से। नाटक के माध्यम से? आप नाटक नहीं जानते? नहीं। तो चलिए पहले आपको हम नाटक दिखाते हैं, फिर समझाते हैं ये मनोरंजन क्या है। चलिए। मेरा धनुष्य है, धनुष्य स्वथामा था जिसकी प्रत्यंचा खुद ने चढ़ाई। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्रहीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष्य को। साफ साफ बहा जैसा अब किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिताओं की निर्मम हत्या का। वन में भयानक पथ में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं। सुनकर ये युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मरेगा। अब हम भी नाटक करेंगे। हम भी नाटक करेंगे। देखा ना, इसी मनोरंजक तरीके से आप समाज को जागरूक कर सकते हैं। वैसे लेकिन हम किन किन विषयों पर नाटक करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं? देखिए, आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उसी विषय पर नाटक कीजिए। समझिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आप उन लोगों को शिक्षित करें जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं, उन्हें जागरूक कीजिए। बिल्कुल, अगर कोई महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है तो उसे महिला सशक्तिकरण के बारे में, उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों और कानूनों के बारे में सशक्त बनाए। अच्छा, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे हम नाटक करके लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? आप नशे के विषय में, नशे के नुकसान के विषय में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल, और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी लोगों को सावधान कर सकते हैं। आप लोग ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बुराई है और इस पर हम नाटक बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे। अगर इस पर आप नाटक के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं, आप नई पीढ़ी से ये अनुरोध कर सकते हैं कि वे अपनी सभ्यता संस्कृति को जाने। हाँ बिल्कुल, और वो अपनी समृद्धि, धरोहर, परंपरा को जाने, इसके बारे में पढ़ें और अपनी संस्कृति को कभी न भूलें और कभी न छोड़ें। तभी हमारी सर्वांगीण उन्नति होगी, हमारे देश का विकास होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। हाँ, तभी भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। तब हम बात करेंगे भाईचारे की, बात करेंगे शांति और नेतृत्व की, तब हम बात करेंगे एकता की, एकजुटता की। जी, तब हम एकजुट होंगे और उसके बाद हमारा देश पूरे विदेश में, पूरे देश में विश्व गुरु बन के लोगों को, पूरे देशों का मार्गदर्शन करेगा और हम फिर से बन जाएंगे सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। तो भैया, नाटक के माध्यम से हम समाज को ज्ञान दे सकते हैं और ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का विचार साकार करें और